ज्यादा दिन नहीं हुए जब एक विदेशी कंपनी को अपना हिंदी मनोरंजन चैनल लॉन्च करने के लिए ऐसी अदाकारा की तलाश थी जो पर्दे पर पूरे रुआब के साथ परंपराओं की वाहक बन सके। तो सबको एक ही नाम सूझा, सुरेखा सीकरी, यानी धारावाहिक बालिका वधू की दादी सा। और जब एक फिल्म में सास के लिए एक ऐसी कलाकार की जरूरत महसूस हुई जो अधेड़ उम्र की अपनी बहू के फिर से मां बनने को लेकर हो रही आलोचनाओं के समय उसके पक्ष में खड़ी दिख सके, तो फिर सबको एक ही नाम सूझा, सुरेखा सीकरी, यानी फिल्म बधाई हो की दुर्गा देवी कौशिक। ये दोनों किरदार सुरेखा सीकरी के अभिनय जीवन के चौथे पड़ाव के हैं। पिछली बार की मुलाकात में, जो अब आखिरी मुलाकात हो चुकी है, सुरेखा ने दो बातें बहुत संजीदा तौर पर कही। मैं अभिनय से कभी रिटायर होना नहीं चाहती और मेरी दिली इच्छा है कि मैं अमिताभ बच्चन के साथ काम कर सकूं। फिल्म बधाई हो के लिए मिला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उनके करियर का तीसरा पुरस्कार रहा। इससे पहले अभिनय के लिए वह 1988 में आई सीरीज तमस और 1994 में रिलीज हुई फिल्म मम्मो के लिए भी सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुकी हैं। लेकिन बधाई हो तक आते आते जमाना बदल चुका था। ट्विटर, फेसबुक और टीवी न्यूज़ चैनलों पर अपने बारे में इतना सब कुछ देखने के बाद सुरेखा के चेहरे पर उस दिन एक अलग ही तेज था। कहने लगी, 40 साल हो गए मुझे अभिनय करते करते, लेकिन लोगों को या कहें कि नई पीढ़ी को अब जाकर पता चला है। खैर, मुझे इसका गिला नहीं। जब भी जो भी काम मैंने किया अपनी दिली सुकून के लिए किया। इनाम मिलते हैं तो किसे खुशी नहीं होती। मुझे और भी बहुत खुशी होती अगर मैं अपने पैरों पर खड़े होकर यह पुरस्कार ले पाती। 3 साल पहले सुरेखा सीकरी एक टीवी सीरीज शूटिंग के लिए महाबलेश्वर में थी और वहीं नहाते समय बाथरूम में गिर गईं। सिर पर चोट लगी, इलाज में देर हुई और वह लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रही। खबर उड़ी कि उनकी आर्थिक हालात ठीक नहीं है। यह बात उनको पता चली तो उन्होंने इस पर सख्त ऐतराज किया। बेचारगी उनको कभी अच्छी नहीं लगी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकलने के बाद उन्होंने दिल्ली में खूब थिएटर किया। मुंबई आने के बाद भी उनका रंगमंच से लगाव बना रहा। हालांकि अभिनय की वजह उनकी मंशा जीवन में एक पत्रकार बनने की थी। यह उन दिनों की बात है जब सुरेखा अलीगढ़ में पढ़ती थी। कॉलेज में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की टोली आई। किंग लियर नाटक हुआ और सुरेखा की बहन ने ठान लिया कि उन्हें अभिनेत्री बनना है, लेकिन बाद में उनका मिल गया और घर वालों की सहमति से सुरेखा सीकरी ने NST का एक फॉर्म अपने नाम से भर दिया। ऑडिशन, इंटरव्यू सब में अव्वल नंबर। 1967 में सुरेखा सीकरी अभिनय सीखने अलीगढ़ से दिल्ली आ गईं। तब से वह लगातार अभिनय करती रहीं। हादसे के बाद जब वह अस्पताल से घर लौटी तो भी उनके पास फिल्मों के प्रस्ताव आते रहे। इनमें से 2 खास प्रस्तावों का जिक्र वह बातों बातों में करती हैं। इनमें से एक था समलैंगिक बच्चों के अभिभावक का रोल और दूसरा था बीते जमाने की एक काल्पनिक अभिनेत्री नाजिया का रोल। नाजिया का रोल वह बहुत मन से करना चाहती थी। स्क्रिप्ट भी उन्हें बहुत पसंद आई। पूरी बातचीत के दौरान इसी एक जिक्र पर सुरेखा मायूस दिखी। कहने लगी, निर्देशकों को अब मुझ पर भरोसा नहीं रहा। गलती उनकी भी नहीं है। मेरे हाथ पैर ही मेरा कहना नहीं मानते तो दूसरों को दोष क्या देना। उनको लगता होगा कि जैसा वह चाहते हैं वैसा मैं शायद अब ना दे सकूं। सुरेखा को फिल्मों में पहला मौका इमरजेंसी पर बनी फिल्म किस्सा कुर्सी का में मिला था। सलीम लंगड़े पे मत रो में अमीना का किरदार लोग कभी भूल नहीं पाए और मम्मो में फ्याजी बनकर उन्होंने जग जीत लिया। कॉमर्शियल सिनेमा में उन्हें निर्देशक जॉन मैथ्यू मेथन फिल्म सरफरोश से लेकर आए, जिसमें वह सुल्तान की मां बनी। फिर सनी देओल के साथ वह दिल लगी में भी दिखीं। उसके बाद तो अगले 2 दशक तक वह लगातार फिल्मों में नजर आती रही।